अस्थि विसर्जन करने जा रहा परिवार हादसे का शिकार, 3 की मौत, 5 घायल। परशुराम जयंती के अवसर पर हटा में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। चांद नजर आने के साथ ही मस्जिद में सुबह 8 बजे होगी विशेष नमाज। बैसाख के पवित्र माह में भोलेनाथ के दरबार में लग रहा है भक्तों का मेला। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे जिला जेल की, जहां बीती रात अचानक से एक पेड़ जमींदोज हो गया। बताया जाता है तेज हवाओं के बीच ये पेड़ गिर गया, जिससे बाउंड्री वाल को कुछ नुकसान हुआ। गनीमत ये रही कि रात्रि का समय था, यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। अगर ये घटना दिन में होती तो काफी लोग यहाँ पर हमेशा बने रहते हैं। सुबह से बंदी के परिजन मिलने के लिए आते हैं, स्टाफ भी मौजूद रहता है। ऐसे में कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती थी। रात्रि के समय पेड़ टूट कर गिरा है। सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी के द्वारा तत्काल ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दे दी गई। सुबह इस पेड़ को यहां से अलग करवाया गया। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़। गैसाबाद थाना अंतर्गत घुरखेड़ा निवासी नन्नू पिता दस्सू पटेल उम्र 21 वर्ष की मौत हो गई थी। शादी के दूसरे दिन ही उसकी मौत हो गई थी। बाइक ट्रैक्टर से जाकर टकरा गई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। परिवार के लोग अस्थियां लेकर इलाहाबाद प्रयागराज जा रहे थे। बीच रास्ते में आपे वाहन को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके चलते 3 अन्य लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल हो गए हैं। बताया जाता है परिवार में 9 दिनों में 4 लोगों की मौत हो गई है। परिजन काफी गमगीन हैं। पटेल परिवार के सदस्य हैं। घायलों से हमने चर्चा की। कुंदन पटेल कहाँ के रहने वाले? घूड़ खीरा सकोर कहाँ से कहाँ गए थे आप लोग, क्या हुआ है? इलाहाबाद जा रहे थे अर्थी में विसर्जन करने। कितने लोग थे? हमारे थे 8 लोग। क्या हो गया? आगे से ट्रक वाले ने पेट्रोल पंप पर खड़ी करे थे। आगे ट्रक वाले ने दिया, ट्रक वाले ने सामने से दिया था। पेट्रोल पंप पर खड़े थे हम लोग। कितने लोग घायल हुए थे इसमें? 8 ही भाई थे सीधे। 3 स्पॉट पर ख़त्म हो गए थे। क्या नाम है उनके? ख़त्म भाई थे। जीजा जी बड़े ख़त्म हो गए थे। चूड़ामन और एक हेमचंद हो गया था ख़त्म, भतीजा। भैया क्या नाम है आपका? नारायण पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? घोड़ा पे पड़ गया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग, क्या हुआ? अब मर जा रहा थे इलाहाबाद सारी के फूल लेके। क्या हो गया? पेट्रोल डरवा के हम रोते से गाड़ी लगाई साइड में, ट्रक आया, उसने पीछे से चढ़ा दिया। कितने लोग थे आप लोग गाड़ी में? हम और रहते 8 लोग। कितनों को चोट आई है? 3 स्पॉट पे ख़त्म हो चुके, 5 जने। कहाँ की घटना है? घटना है पेट्रोल पंप MP उताई पहुँचा, इलाहाबाद आई थे, शंकरगढ़ पे। जो स्पॉट पे ख़त्म हो गए, क्या नाम है उनके? एक को सुशील पटेल, खेमचंद पटेल, चूड़ामन पटेल। एक घूड़ खिरा के कहानी, 2 कहानी घूड़ खिरा के, एक कहानी बरखिरा की। प्रयागराज के शंकरगढ़ के समीप यह हादसा हुआ है। मामले में पुलिस की जांच जारी है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़ दबाव। जिले के बटियागढ़ तहसील के एक छोटे से गांव में रहने वाली अत्यधिक गरीब साइकिल पर किराने की दुकान चलाने वाले पिता की पुत्री ने अपने परिवार के साथ साथ
गांव जिले संभाग और पूरे प्रदेश का नाम ऊंचा कर मध्य प्रदेश सिविल जज बनकर दिखाया है। दमोह जिले के बटियागढ़ क्षेत्र के खड़ेरी गांव निवासी बहन कुमारी ज्योति जैन को मध्य प्रदेश सिविल जज में परीक्षा में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। सफलता इंसान की पहचान दुनिया में बनाती है। एमएच क्लब बटियागढ़ के द्वारा उनका स्वागत किया गया, सम्मान किया गया, उसकी सफलता पर उन्हें सम्मानित किया गया। तमाम सदस्य यहां पर मौजूद रहे। इसके लिए जो हमने लॉ किया था 12th के बाद, तो इसके लिए एक प्रोसेस मेरे लिए बहुत कठिन थी, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में कोई लॉ वाला था नहीं और इवन रिश्तेदारों में भी कोई नहीं था जिसने लॉ करी हो। तो कुछ नहीं, ऐसे चले गए थे। 4 तारीख को काउंसलिंग थी, उसमें चले गए और सब मुझे ऐसे देख रहे थे कि मतलब कोई नहीं था मेरे साथ, अकेले थे। तो यहाँ वहाँ भटक के जैसे भी एडमिशन हो गया। फिर उसके बाद 5 साल में मेरी लॉ कंप्लीट हुई 2020 में, और उसके बाद एग्ज़ाम में क्लियर हुआ। हमारे क्षेत्र बटियागढ़ तहसील के ग्राम खड़ेरी की एक बेटी सुश्री ज्योति, जिन्होंने सिविल जज की परीक्षा उत्तीर्ण की, और आज हम सभी एमएच क्लब के सदस्यों ने खड़ेरी ग्राम पहुंचकर उनके गृह नगर में सुश्री ज्योति का सम्मान किया है। और हम सभी इस बात से गौरवान्वित हैं कि हमारे क्षेत्र से एक बेटी आज सिविल जज बनकर पहुंच चुकी है। धन्य है वो माता पिता, धन्य है वो गांव की माटी जिसमें उस बेटी ने जन्म लिया और हमारे इस क्षेत्र को गौरवान्वित किया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले के जबीरा थाना अंतर्गत एक मासूम के साथ दुष्कृत का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर कई तरह के प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। पूर्व में भी उठे थे और अब एक बार पुनः परिवार के सदस्य लगातार ये कह रहे हैं कि गलत आरोपी पकड़ा गया है, सही आरोपी खुलेआम घूम रहा है। वहीं जबलपुर के अधिवक्ताओं के द्वारा भी आज इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा गया है। उचित कार्रवाई की मांग की गई है। किस तरह के आरोप दमोह पुलिस पर लगाए गए हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं। और कुकृत्य करने के बाद में जब वो बच्ची उस अपराधी को पहचान रही है, तो यहाँ की पुलिस उसे बचाने का काम कर रही है। 1 माह से लगातार कई बार पीड़ित परिवार ने ज्ञापन दिए, प्रदर्शन किया, धरने पे थाने के सामने बैठे रहे, मगर यहाँ का जबीरा थाना और पुलिस अधीक्षक यहाँ बिल्कुल कसकने को तैयार नहीं हुए। जब ज्ञापन का आज हम लोग यहाँ रिमाइंडर लेने आए, एसपी साहब से हम लोगों ने पूछा कि भाई अभी तक आपने जो बोला था कि 23 के बाद कार्रवाई करेंगे, तो आपने उस पर क्या किया। तो जब हम लोग यहाँ आए तो पता चला कि पीड़ित परिवार को ही उल्टा उठा के सुबह से थाने में बिठाया गया है। तब आप खुद ये बताएं, आप देखें कि किस तरह का यहाँ पे अन्याय चल रहा है कि जो पीड़ित है उसको ही जो है हर 1-2 दिन में पुलिस उठाकर जो थाने बिठा लेती है, और जो अपराधी है वो खुलेआम घूम रहा है, जबकि बच्ची पहचान रही है कि ये अपराधी है। और जो आरोपी नहीं है, ऐसे एक व्यक्ति को पुलिस ने आरोपी बना के जेल में डाल दिया। इस तरह की करतूतें यहाँ का लोकल प्रशासन कर रहा है। तो हम लोग यहाँ मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से यह मांग करते हैं कि आज यहाँ जो दमोह में चल रहा है, यहाँ प्रशासन जो नहीं सुन रहा है, मुख्यमंत्री तक की जो है यहाँ के प्रशासन ने नहीं सुनी, तो ये प्रशासन जाग जाए, नहीं तो हम लोग सब यहाँ का पूरा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग और जो पीड़ित वर्ग है, महिला वर्ग, यहाँ आने वाले समय में 2-4 दिन के अंदर एक बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। और इनके आज जो यहाँ आज जो कान नहीं खुले हैं, तो इनके कान खोलने का हम लोग काम करेंगे। ऐसे में देखने लायक होगा आखिर पीड़िता को कब तक पुलिस न्याय दिला पाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह के धर्मपुरा में रेल के धक्का लगने के बाद एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया जाता है कि युवक को समझ नहीं आया कि पीछे से ट्रेन आ रही है, जिसका धक्का उसे लग गया। आपका राजा रामदेव, कहाँ के रहने वाले? धर्मपुरा नाका का। क्या हो गया इन्हें? कुछ नहीं, ट्रैक पे घूमने गया था,
तो उस चक्कर में वो पीछे की बोगी में टकरा गया, गिर गया। कहाँ की घटना है? धर्मपुरा नाका दमोह, धर्मपुरा नाका दमोह। ट्रेन से टकरा गए? हाँ, पीछे बोगी से। क्या नाम है इसका? वो पता हमारा जब गए तो पता चला कि टकरा गया। नाम हम जानते हैं आप? नाम हम है पता इसका? चंदू जायकवाड़। हमारा सुनील नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? धर्मपुरा 39 वार्ड। ये कौन है आपसे? ये हमारे छोटे भाई हैं। क्या नाम है इनका? चंदू नाम। क्या हो गया इनको? क्या पता, कुछ नहीं, कुछ टेंशन बन गई होगी। ये उनके से तो चाय माय बना दे, काम कर जो कसूर, अरे जो कसूर तो क्या हो गया? मालूम नहीं है क्या हो गया है, काम करते करते क्या है जो हो गया है, हमको तो हमें भी मालूम ना था, यही मालूम बता पड़ा गए पढ़ते गए कर गया है, जो हो गया है। ट्रेन से धक्का मक्का जो कुछ हो गया होगा। घायल का उपचार जारी है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। जैन मिलन दमोह का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। रक्तदान करके स्थापना दिवस मनाया गया। दमोह में 5 यूनिट रक्तदान किया गया। दमोह जिला अस्पताल में शिविर का आयोजन किया गया, जहां रक्तदान किया गया। मिलन के 66वें स्थापना दिवस पर आज हमारे सभी वीर बंधुओं ने एक साथ एकत्रित होकर जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें हमारे वीर अध्यक्ष सुधीर जैन डब्लू, विकास जैन, सचिंद्र जैन, आलोक पलंदी जी और दिलेश चौधरी जी ने आज रक्तदान देकर साबित कर दिया कि जैन मिलन की जो उद्देश्य है सेवा भावना, उसको सचित यहाँ पर उपस्थित किया और भी आगे ब्लड दान करने का भावनाएं हैं। आगे आज सायंकाल भक्तांबर का पाठ और विगत 7 दिन लगातार स्थापना दिवस आयोजन में सेवा भावना के साथ यहाँ कार्य किया जाएगा। गौ माता की सेवा और पक्षियों को दाना इत्यादि भी इसमें मुख्य रूप से किए जाएंगे। घर घर जाकर इससे संपर्क करके और सपूरे भी भेजे जा रहे हैं सबके यहाँ पर 55 सपूरे। हाँ, और कल अक्षय तृतीया के दिन गन्ने का रस का वितरण भी जैन मिलन की प्रमुख शाखा द्वारा किया जा रहा है। लखीडीसी न्यूज दमोह। भट्टा थाना अंतर्गत भटिया से एक मामला सामने आया, जहां सरपंच और सचिव की प्रताड़ना के चलते एक युवक के द्वारा मौत को गले लगा लिया गया। उसे गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल लाया गया था, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। बताया जाता है कि सचिव एवं सरपंच लगातार उसे परेशान कर रहे थे, इसी वजह से उसके द्वारा अप्रिय कदम उठाया गया। क्या कहना है परिवार के लोगों का, आइए आपको सुना देते हैं। जी, ग्राम पंचायत भटिया से और करण सरपंच और हनुमत सचिव दोनों ने हमारे भैया को प्रताड़ित किया लंबे समय से, और एक बार इन्होंने झूठा इल्जाम लगा के जेल भिजवाया और जमानत करवाने जब गए तो इनने आपत्ति भी सामने लगाई और भैया को बार बार धमकी देते हैं कि हम जान से मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और आज उन्होंने बुलाया कि कुटीर आई है तो पैसा लेके आओ, तो पैसा लेके नहीं गए तो उन्हें दोनों जनों ने ज़बरदस्ती जहर पिलाया। कहाँ की घटना है? भटिया। क्या विवाद था? यही विवाद था, एक बार जेल ही भिजवा दिया झूठा अंजाम लगा के, और आज फिर प्रताड़ित करते थे तो जाके से घर चलेगा, उन्हें बुलाया था। कौन से मामले में जेल पहुंचाया था? झूठा अंजाम लगा दिया था ऐसे, घर गए बोल दिया, गाली दे रहे, कर रहे, वो कर रहे, झूठा बता दिया। क्या नाम है आपके भाई का? कमलेश पटेल है। आपका? शरद पटेल है। पिताजी का नाम? श्री ओमकार प्रसाद पटेल है। मामले की जांच करते हुए कब तक आरोपियों पर कार्रवाई। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। बैसाख का पवित्र माह चल रहा है, जिसमें भगवान भोलेनाथ की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान भोलेनाथ के दरबार में भक्तों का मेला लगा हुआ है। लगातार भगवान भोलेनाथ के दरबार में भक्त पहुंच रहे हैं। बात कर रहे हैं श्री सिद्ध क्षेत्र जागेश्वरनाथ धाम मादकपुर की, जहां पर बैसाख के माह में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भक्त यहां पर पूरे भाव के साथ भगवान के दर्शन कर रहे हैं और अपने मनोरथ भी पूर्ण कर रहे हैं। यहाँ के पुरोहित सीधु पंडा से बात की।
आज चूँकि 2 वर्ष से कोरोना चलता रहा, 2 वर्ष के बाद पहला वैशाख का माह आया है, तो वैशाख के माह में सामान्यतः लोग सोमवार का व्रत रखते हैं श्रावण से, और वैशाख माह में उद्यापन होता है। और बानकपुर में इस जिले और मध्य प्रदेश के जितने भी लोग आते हैं, बानकपुर में भगवान जागेश्वर नाथ जी का दर्शन करते हैं और सोमवार व्रत का उद्यापन भी कराते हैं वैशाख माह में। इसके कारण भीड़ और पवित्र महीना माना जाता है श्रावण, वैशाख और कार्तिक, उस माह की वजह से भी भीड़ अधिक है। सोमवार अपने आप में शिव जी का एक अद्भुत दिन है, भगवान शिव का उसमें वास रहता है, इसलिए सोमवार को लोग अधिक से अधिक संख्या में जागेश्वर नाथ जी के यहाँ दर्शन करने आते हैं। काफी तादाद में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। संजय सरवरी, लकी DCN न्यूज दमोह। ईद का चांद नजर आने के साथ ही सुबह 8 बजे ईदगाह मस्जिद में नमाज अता की जाएगी। सभी रोजगारों को जिसका था इंतजार, आखिरकार वो पल वो घड़ी आ गई। जी हाँ, ईद उल फित्र का चांद नजर आ गया। अब 3 मई को होगी ईद उल फित्र। शहर की ईदगाह मस्जिद में सुबह 8 बजे नमाज अदा की जाएगी। यह जानकारी ईदगाह मस्जिद कमेटी अध्यक्ष आजम खान साहब ने विज्ञप्ति के माध्यम से दी है। उन्होंने साफ कहा है कि सुबह 8 बजे ठीक ईद की नमाज शुरू हो जाएगी। सभी मुस्लिम भाइयों से अपील की गई है कि वक्त पर ईदगाह मस्जिद पहुंचें और ईद उल फित्र की नमाज अदा करें। रमजान माह में मुस्लिम भाइयों ने पूरे माह के रोजे बड़ी शिद्दत के साथ रखे और खुदा की इबादत की। आज आखिरी रोजा रहा। शहर की कच्छान मस्जिद में रोजा अफ्तार में काफी भीड़ देखी गई। रमजान माह का आखिरी रोजा आज शहर की कच्छान मस्जिद में खोला गया। बीते 1 रोजे से लेकर पूरे 30 रोजे तक यहाँ पर कच्छान मस्जिद में इसी तरह रमजान की रौनकें बरसती रही और काफी तादाद में रोजदार यहाँ पर शिरकत यूं ही करते रहे। आज आखिरी रोजा था। बड़ी शिद्दत के साथ पूरे माह के रोजा रखने के बाद अब सुबह ईद होने वाली है। चांद देखकर सभी ने एक दूसरे को ईद की और ईद के चांद की मुबारकबाद दी। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज दमोह। पुलिस लाइन मस्जिद में आखिरी रोजा खोला गया। दमोह नगर की पुलिस लाइन मस्जिद में भी 1 रमजान से 30 रमजान तक लगातार 1 माह तक यहाँ पर रोजा अफ्तार का सिलसिला यूं ही चलता रहा। काफी तादाद में बड़ी शिद्दत के साथ रोजदारों ने रोजे रखे और खुदा की इबादत की। आज आखिरी रोजा था तो पुलिस लाइन मस्जिद में भी काफी भीड़ देखी गई। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज दमोह।
भगवान श्री परशुराम जी के जन्म महोत्सव आयोजन के क्रम में आज सर्व ब्राह्मण समाज हटाके द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आराध्य देव श्री परशुराम जी के जन्म महोत्सव कार्यक्रम का आगाज किया गया। संत महात्माओं के सानिध्य में ब्राह्मण धर्मशाला से गाजे बाजे के साथ ऐतिहासिक शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। जय जय परशुराम जी के जय घोष के साथ नगर में गुंजायमान करते हुए मुख्य मार्गों से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। वहीं युवा नेता अभिषेक दीपू भार्गव भी इसमें शामिल हुए। नंदू भैया कटनी पार्टी की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही। श्री कृष्ण और गोपियों की लीला कर रहे पात्रों की सभी ने तारीफ की। रमजान भाई तमाम लोगों का इस सिलसिले में तमाम लोगों का वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज के मुबारक मौके पर आप सबको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। मंदिर मस्जिद चौराहे पर मुस्लिम समाज के द्वारा
सभी का स्वागत किया गया। पुष्प वर्षा करके एक दूसरे के गले लगकर सभी को बधाई दी, कौमी एकता का संदेश दिया। संजय चलते चलते एक नजर कुछ समाचारों पर। अस्थि विसर्जन करने जा रहा परिवार हादसे का शिकार, 3 की मौत, 5 घायल। परशुराम जयंती के अवसर पर हटा में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। चांद नजर आने के साथ ही मस्जिद में सुबह 8 बजे होगी विशेष नमाज। बैसाख के पवित्र माह में भोलेनाथ के दरबार में लग रहा है भक्तों का मेला। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर हो गए, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।